आधुनिक शरीर शास्त्र हमें बताता है। वैज्ञानिक शोध भी यही कहती है कि भौहों के बीच जो रहस्यमय ग्रंथि छिपी है वही शरीर का सबसे अद्भुत केंद्र है। इसे विज्ञान पाइनियल ग्रंथि कहता है। तिब्बतियों की परंपरा में यह तीसरी आंख है और तंत्र के लिए यह शिव का त्रिनेत्र वह नेत्र जो भीतर की दुनिया को प्रकट करता है। दो आंखें सबको दी गई हैं, लेकिन इनके बीच छिपी तीसरी आंख भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सक्रिय नहीं है, यह हमेशा से है, किसी भी क्षण सक्रिय हो सकती है। निस्गत यह सोई रहती है। इसे जगाने के लिए, इसे खोलने के लिए कुछ करना पड़ता है। यह अंधी नहीं है, बस बंद है। और यह विधि जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, तीसरी आंख को खोलने की विधि है। यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस जब मिस्र पहुंचे एक गुप्त विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए, तो उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं मिला। ध्यान रहे, पाइथागोरस उन विरले मनीषियों में से एक थे जिनका नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा, लेकिन वहां उन्हें बाहर रोक दिया गया। वे बार बार प्रयास करते रहे। हर बार उत्तर एक ही था, जब तक तुम उपवास और प्राणायाम के विशेष प्रशिक्षण से नहीं गुजरोगे प्रवेश नहीं मिलेगा। पाइथागोरस ने चकित होकर कहा, मैं यहाँ ज्ञान के लिए आया हूँ, किसी प्रशिक्षण के लिए नहीं। लेकिन विद्यालय के आचार्यों ने उत्तर दिया, ज्ञान शब्दों से नहीं मिलता। ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब तुम बदले हो, जब भीतर कोई रूपांतरण घटा हो। हम दिखावे में नहीं, वास्तविक अनुभव में रुचि रखते हैं, और अनुभवहीन ज्ञान जाना गया सत्य किसी काम का नहीं। इसलिए तुम्हें 40 दिन का उपवास करना ही होगा, और इस उपवास में श्वास को एक विशेष ढंग से लेना होगा और कोई मार्ग ना था। पाइथागोरस को झुकना पड़ा। उन्होंने 40 दिन उपवास किया, श्वास की एक नई लय को अपनाया, सजगता के साथ हर क्षण जिए, और 40 दिन पूरे होने के बाद उन्हें प्रवेश मिला। कहा जाता है उस क्षण पाइथागोरस ने कहा, अब तुम पाइथागोरस को प्रवेश नहीं दे रहे। जो आया था वह अब नहीं है, मैं नया हूं। मेरे भीतर दूसरा जन्म घट चुका है। तुम सही थे और मैं गलत था। पहले मेरा दृष्टिकोण केवल बौद्धिक था, सिर में अटका हुआ। अब वह बुद्धि से उतरकर हृदय में आ गया है। अब मैं चीजों को जीकर अनुभव करके जान सकता हूँ। इस प्रशिक्षण से पहले मैं केवल सोचता था, तर्क करता था। अब मैं महसूस करता हूँ, जीता हूँ। अब सत्य मेरे लिए कोई दर्शन नहीं रहा, अब यह जीवन बन गया है। अब यह तत्व मीमांसा नहीं है, अब यह अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो यह क्या प्रशिक्षण था जिससे वे गुजरे? यही तंत्र की 5वीं विधि थी। स्थान मिश्र का था, पर विधि भारतीय थी। 5वीं श्वास विधि। भौहों के बीच अवधान को स्थिर कर, विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्रार्थक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। पाइथागोरस इसे लेकर यूनान लौटे और वे पश्चिम के पूरे रहस्यवाद की नींव बन गए। आज भी पश्चिम में उन्हें अध्यात्म का पिता कहा जाता है। यह विधि गहनतम विधियों में से एक है। इसे समझने की चेष्टा करो। भौं के बीच अवधान को स्थिर कर आंखें बंद कर लो। दोनों आंखें बंद रखते हुए दृष्टि को भौं के बीच टिकाओ, मानो दोनों आंखों से तुम भीतर देख रहे हो। पूरा अवधान वहीं जमा दो। यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से है। शरीर के किसी और हिस्से पर अवधान को स्थिर करना इतना सहज नहीं। यह ग्रंथि पाइनियल विशेष है। यह अवधान को अपने भीतर खींच लेती है।